हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 9 मतलब 9वीं वीडियो है इस चैप्टर की। ये प्रश्नावली हमारी 8.2 चल रही है। तो 8.2 के हमारे मतलब क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा था और पहले के मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए थे, तो आज इसका मतलब चौथा क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपने वैल्यूज याद कर ली होगी। मैंने आपको बताया था ये सवाल आपसे तभी होंगे जब आपको इनके मान याद होंगे। ये वीडियो अगर मतलब आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गणित में बहुत कमजोर हो तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सारा स्टार्टिंग से समझाया है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो क्रम से ही वीडियोस को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मान आपने याद जरूर कर लिए होंगे। अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। देखो इसका मान रख देंगे, इसका इसका ऐसे ही नीचे, और फिर हमें क्या करना है, उसे हल करना है। अगर नीचे कंजुगेट आता है मतलब सॉरी वो आता है अंडर रूट, तो उसका कंजुगेट कर देंगे, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान रखेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60। अगर आपको कोसेक 60 का मान याद नहीं है तो साइन 60 का मान याद होना चाहिए। साइन 60 का होता है √3/2, कोसेक का उसका उल्टा होगा 2/√3 बटे में। अब हम देखेंगे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान हमारा क्या होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान के इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान के इनका एलसीएम लेंगे। तो हमने इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ 1, 2 ही कम 2 और 2 के √3 में 2√3, हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब हम देखेंगे 2 में कितने की गुना करें 2√3 आ जाए तो √3 की ऊपर भी करनी पड़ेगी, √3 की 1 में √3 प्लस 1 में कितने की गुना करें 2√3 आ जाए तो हम पूरे की गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 2√3 माइनस √3 में कितने की गुना करें, ये आ जाए 2 की, तो ऊपर 2 दूनी 4 बटे। ऐसे ही हम इनका एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 और 2 की √3 में 2√3, √3 में किसकी गुना करें, ये आ जाए 2 की, तो 2 दूनी 4 प्लस। इसी तरीके से देखेंगे 2 में कितने की गुना करें, ये आ जाए √3 की कमी है तो √3 की प्लस 1 में कितने की गुना करें 2√3 आ जाए तो पूरे की करनी पड़ेगी, तो ऊपर कर देंगे 2√3। अब देखो इन्हें हम जोड़ेंगे, यहाँ भी 2√3 लिखा हुआ है, यहाँ पे √3, तो आपको जोड़ना है तो √, के साथ √ जोड़ सकते हैं। अब जैसे 2√3 है तो इसका मतलब है कि एक √3 ये रहा और एक √3 ये रहा, 2 तो ये है और 1 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो ये जुड़ने के बाद हो जाएंगे 3 -4 चूका 2 बटे। ऐसे ही नीचे 4 है प्लस 2√3 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2 और 1 3 अब हमें क्या करना है, हमने देखा नीचे √ आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण कंजुगेट गुना। उसके लिए पहले हम इसे इधर रख लेते हैं, इसे इधर, क्योंकि ऊपर जैसा सूत्र बना हुआ है नीचे भी ऐसे ही बना लेते हैं। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 + 3 लिखे तब भी 5 होता है, 3 + 2 लिखे तब भी 5 होता है। तो हमने क्या करेंगे, इसे इधर लिख लेंगे, इसे इधर, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा था 3 - 4 बटे, तो इसमें लिख लिया 3 + 4। अब हम करेंगे हर का परिमेकरण कंजुगेट, तो गुना कर देंगे, ये क्या था हमारा 3 प्लस है तो माइनस से ऊपर भी गुना, और ऐसे ही नीचे 3 - 4। अब हम देखेंगे इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर बटे। अब हम देखेंगे a + b, a - b, तो क्या करेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a की जगह है 3 √3 का वर्ग -4 का वर्ग।
अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। एक सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इस सूत्र को लगा देंगे। तो a की जगह तो है 3√3, यहां लिख देंगे 3√3 का वर्ग प्लस b की जगह है 4, 4 का वर्ग माइनस 2, a की जगह 3√3, b की जगह 4 बटे में इसका भी वर्ग और माइनस इसका भी वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9 गुना √3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 माइनस 4 का वर्ग, 4 चौक 16। इसी तरीके से 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 √3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16, 9 तिया 27 और 27 में क्या जोड़ देंगे हम 16, तो 27 है, 27 में हम 16 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4 43। पहले तो हमने गुना करी 9 तिया 27, 27 में 16 जोड़ा 43 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 घटा दो तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 11। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मतलब इसका पहले क्वेश्चन का ही 5वां खंड है, हमारा पहला ही पार्ट चल रहा है, पहले का 5वां। इसमें हमें क्या दिया है, वैल्यूज दी है, स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखा है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले करे हैं, वैल्यूज रख देंगे, अगर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है ये एक सूत्र लिखा हुआ है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। अगर आप इनके मान रखोगे और इसे हल करोगे तब भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन आप इसका डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हैं, इसका मान 1 होता है। तो मैं इसका मान डायरेक्ट 1 ही रख दूंगी, सरसम्मिका लिखवा देती हूँ। एक सरसम्मिका होती है हमारी, मैं आगे लिखवाऊंगी आपको वैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यूज हम 1 रख देंगे। बस ये बात याद रखनी है, जो यहाँ पे है कोण, मतलब कोण का मान वही यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 90 है, ऐसा नहीं करना है। बस जो वैल्यूज होगी सेम होगी। अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो ही इस सूत्र को हम लगा सकते हैं। साइन और कोस में ही लगता है। तो सूत्र आपका ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहां पे कहीं भी आपको इस तरह की वैल्यूज दिखेगी, कोण भी सेम मिलेंगे, तो उसका मान हम 1 रख सकते हैं और ऊपर वाले की वैल्यूज रख दो 5। कोस 60 का मान कितना होता है, गुना होता है, वही यहाँ पे गुना है। कोस 60 का मान हो गया 1/2, वर्ग है तो इसका कर देंगे वर्ग प्लस। अब हम देखेंगे 4 है, 4 गुना सेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है, अगर आपको सेक का मान याद नहीं है तो कोस का मान जरूर याद होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका पलट जाएगा 2/√3। वर्ग किया है ना इसका, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। माइनस tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग, और बटे में इस पूरे की वैल्यू होती है 1। तो नीचे की एक वैल्यू लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं आगे, तो बस 1 था हमारा, इसको हम हटा देंगे। अब हम आगे देखते हैं 5 गुना 1 का वर्ग 1 एकम 1 बटे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना, अब 2 का और नीचे है √3, ऊपर वाले का भी वर्ग होगा, नीचे वाले का भी वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 बटे √3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे में नीचे 1 है, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लिख देंगे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 लिख लिया। एलसीएम क्या लेंगे इनका, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 एलसीएम। 4 में कितने की गुना करें, 12 आ जाए 3 की, तो 3 की नीचे करेंगे और 3 की ऊपर भी, 5 तिया 15 प्लस
3 में कितने की गुना करें, 12 आ जाए 4 की, तो 4 की नीचे भी करेंगे और 4 की ऊपर भी, 16 चौका 64 और माइनस। अब देखेंगे हम 1 में कितने की गुना करें, 12 आ जाए 12 की, तो 12 की नीचे भी 12 की ऊपर भी, 12 एकम 12। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 12 घटा देंगे। ये गुना करके मैंने आपको दिखाई है, ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको एलसीएम लेना आता होगा तो इन्हें लिखने की कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 7 में से 1 गया 6 बटे 12, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज, अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैम जी स्क्रीनशॉट लेना है, लास्ट में मैं साइड में हटूंगी तब ले लेना। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरी वीडियोस आप कौन से स्टेट से देखते हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आपको मतलब वीडियो के बाद जरूर बताना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।